बाप रे बाप, कैसे टाएं टाएं बोल रही थी वो। ऐसे बोल रही थी जैसे दिल में कोई मोह माया ही नहीं है। ये माँ कैसे बनेगी? मैंने तो सबसे पहले ही मना किया था, पर किसी ने कुछ समझा ही नहीं। माँ जी को ही पड़ी थी ना कि देवर जी की शादी हो जाए, शादी हो जाए। अरे तो क्यों नहीं होगी भाई, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर अरुण की उम्र ही क्या है। हाँ तो तुम ही बताओ, इस शादी से क्या फायदा हुआ? सही तो कह रही है। अरे जिन बच्चों को एक माँ की जरूरत थी, उन्हें तो माँ मिली ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि इन बच्चों की जिंदगी में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। अब देखिए, एक माँ आई भी तो वो भी नफरत करने वाली आई। पापा, हाँ बेटा। माँ को हम लोग पसंद नहीं है ना? क्यों बेटा? तभी तो वो हमसे प्यार नहीं करती है ना पापा। अरे जाने दो बेटा, मैं हूं ना। तुम लोगों से मैं प्यार करता हूं, दादी करती हैं, बुआ करती हैं। हाँ बेटा, ये सब मत सोचा करो। हाँ मीना, मीना। मैं जा रहा हूं। हाँ जी हाँ। मेरा नाम मुन्ना है और ये है मेरी बड़ी बहन मुंचू। क्या बात है? हम दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम लोग आपके साथ कभी शैतानी नहीं करेंगे। बस आप हम लोगों से कभी नफरत मत करना। हाँ ठीक है, चलो भागो यहाँ से, भागो। अरे भागो, नफरत मत करना। ए, कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ के पास। तुम लोगों को कितनी बार कहा है, वो तुम दोनों को पसंद नहीं करती है, नाराज है। इसीलिए तो हम दोनों उन्हें मनाने गए थे। अरे बाबू, वो नहीं मानेगी। हम लोग मनाएंगे। हे भगवान, अगर वो मान गई ना तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। माँ जी, बुआ, दीदी। अरे क्या हुआ बहू? कहाँ है सब लोग? क्या हुआ? आप लोग मुझे चैन से जीने देंगे कि नहीं? इन दोनों दुष्ट के साथ साथ आप लोग भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? ऐसा मत कहो, हम लोग क्यों चाहेंगे कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। अरे अरे आपको इतना ही शौक है तो इन दोनों को अपने सर पे चढ़ा लीजिए, लेकिन मैं नहीं चढ़ाऊंगी।
आने दो उनको। इन दोनों का ऐसा इलाज करवाऊंगी ना कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने आने की। परेशान करके रख दिया है। छोटे तो छोटे, बड़े भी कम नहीं है यहाँ पर कोई। ये लोग भी तो जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो चिढ़ेगी नहीं? क्या भाभी, क्या बोल रही हैं आप? अरे उन्हें इतनी समझ थोड़ी ना है। ठीक ही तो कह रही है। बच्चों को तो लग रहा था कि उनकी माँ आ रही है, पर आ गई कोई और ही। बेचारों की तो किस्मत ही खराब है, तभी तो उनकी माँ मर गई। हाँ, तो हमने क्या उन्हें छोड़ दिया है? अरे छोड़ा नहीं है, लेकिन माँ की बराबरी कोई कर सकता है क्या? माँ की बराबरी भले नहीं कर सकती, लेकिन कोई कम ख्याल भी नहीं रखती हूँ। हाँ, आप भी ना बुआ जी कभी कभी ऐसी बातें करती हैं कि दिल जल जाता है। देखते रहिए आंखें फाड़ के, मैं आती हूँ उन्हें दूध देकर। माँ की बराबरी नहीं कर सकती। हे भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा ही बचा था ना, तो मेरे बेटे को तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ, हे भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई पाप ना लग जाए। राम 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 राम। ये लो बेटा। ये लो। फटाफट खत्म करो, एक भी बूंद बचना नहीं चाहिए ग्लास में, ठीक है? हाँ। बड़ी माँ रुकिए ना। क्या हुआ? पापा हमें सच में मारेंगे क्या? बदमाशी किया है तुम दोनों ने तो मार तो पड़ेगी ना। बहुत बदमाश हो गए हो तुम दोनों, जब देखो शैतानी करते हो तुम दोनों। फूफा जी, एक बात पूछे, नाराज तो नहीं होंगे ना? पूछो। कहीं गुस्सा हो गए तो? अरे नहीं गुस्सा करूंगा, पूछो तो। यहाँ से आप जाएंगे कब फूफा जी? ए दामाद जी, मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप यहाँ से कब जाएंगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे फूफा जी, बस इतना ही पूछा ना कि आप यहाँ से कब जाएंगे। आप नाराज होने लग गए। फिर वही बात। अरे जैसे तुम्हारी ससुराल है वैसे ही मेरी भी ससुराल है ये। अरे तुम चाहते क्या हो? ए जी, ये लो। क्या बोल रहे हो आप? दामाद जी को ऐसे बोलते हैं? हाँ बोलूंगा, ऐसे ही बात करूंगा। इसने पागल कर दिया है मुझको। ये ससुराल में रह सकता है और मैं सीनियर दामाद होकर नहीं रह सकता हूँ। रह सकते हैं, रहिए। फूफा जी, जीजा जी हैं नए दामाद और आप हो गए हैं पुराने। मैं पुराना हो गया हूँ ना, तो ले और लाठी और मारो मुझे, मार के भगा दो। अरे फूफा जी, मैं माफी मांगता हूँ और जीजा जी की तरफ से भी माफी मांग रहा हूँ। अरे फूफा जी, जब जाने का मन बना लिया तो निकल जाइए ना यहाँ से। जाएंगे ऐसा क्या कर रहे हैं? उठिए और निकल जाइए यहाँ से। हे बुढ़िया, अब इस ससुराल में मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। चलो मेरे साथ तुम। अब यहाँ हम लोग कभी नहीं आएंगे। अरे, तुम अरे, चलो अरे, मेरे सुनिए, साथ। सुनिए। अरे रुक जाइए, सुनिए तो। शांत रहिए। आज आपके लिए घर में मछली बनवा देती हूँ। मछली? हाँ। क्या फूफा जी, मछली के नाम पे जाना कैंसिल हो गया क्या? तुम खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता हूँ। दीदी, फूफा जी ऐसे ही हैं क्या? अरे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो तो जाते हैं। मतलब मछली के नाम पे जाना कैंसिल हो गया ना? हाँ, ठीक तुम है। तो बोलना मत, नहीं तो गोली चला दूंगा, बता दे रहा अरे हूँ। दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए, हमसे दूर रहिए, डर लग रहा है हमको। अरे जाइए ना। अरे माला, याद आ गई मेरी। मैंने तो याद भी कर लिया, लेकिन तुम
तुम तो बिना बताए शादी करके फिर से उड़ गई। अरे वो पापा को बढ़िया रिश्ता मिल गया था तो फटाफट शादी हो गई। अरे यार, मैंने तो सुना है तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी है और 2 बच्चे भी हैं उनके। हाँ, लेकिन उन बच्चों को तो मैंने साइड कर दिया है। उन लोगों से मुझे कोई लगाव नहीं है। गुड। ससुराल में जाते ही ना माँ बन जाना पड़ता तुम्हें। फिर लाइफ में एंजॉय क्या करती? हाँ, अभी तो फुल एंजॉयमेंट है। वैसे यार, तुम मेरी तरह देरी मत करना, नहीं तो बाद में माँ बनने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब तुमने मुझे यही बताने के लिए कॉल किया था? अरे नहीं देवी जी, वो तो बात निकली तो मैंने कह दिया। वैसे शादी तो मेरी तुमसे पहले हुई है ना, अनुभव तो होगा ही ना। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, चलो बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। फूफा जी, मछली को किसने बनाया है? अरे सभी जीव को भगवान ने ही बनाया है। मछली भी एक जीव है, इसे भी भगवान ने ही बनाया है ना। हाँ, कभी कभी फूफा जी बड़ी काम की बात करते हैं। फूफा जी, भगवान के बनाए हुए जीव को कोई मार के खाएगा तो पाप नहीं लगेगा? बताइए बताइए। तुम्हें बता दो ना। ए अशोक जी। इनसे बोल दो कि मिर्च जरा कम ही डालेंगे। जीजा जी, मिर्चा थोड़ा कम डालना, फूफा को पसंद नहीं है। ये बात हमसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे क्या? ऐसे घूम के आके बोलने की इनको क्या जरूरत थी, बताओ? अरे कहने का मतलब ये है कि मिर्चा झोंक मत देना इसमें। मैं ज्यादा तीखा खाता हूँ, उसका क्या? अरे मछली तो मेरे लिए बन रहा है ना। अभी देखिए, अरे आप लोग भी ना। फूफा जी जैसा कह रहे हो वैसा ही बनाइए। हाँ। दांत तो है नहीं, मछली कैसे खाएंगे बोलिए? अरे इसमें दांत की क्या जरूरत है? अरे इसे तो चुबला के खट से निकल जाया जाता है। खट से निकल जाएंगे। जीजा जी, ये लीजिए, प्याज, लहसुन, मिर्चा सब काट दिया है। आप लोगों को इतना ही शौक है तो इन दोनों को अपने सर पे चढ़ा लीजिए। आने दो उनको। इन दोनों का ऐसा इलाज करवाऊंगी ना कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। भागो दीदी, जल्दी चलो। उतारो ना, जल रही है। अरे जल नहीं रही है, लाल हो रही है, लाल। क्यों जीजा जी, हो रही है। मछली बन रही है क्या? फूफा जी के लिए। तुम तो मुंह सिल करके बैठोगे, तुम नहीं खाओगे। अच्छा, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ आओ आओ। हाँ, जाओ जाओ। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? तुम मुंह सिल कर बैठोगे, तुम नहीं खाओगे क्या? अच्छा, इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम नहीं खाएंगे? हाँ? क्या बात है? कुछ अपसेट सी लग रही हो। देखिए, आप ना एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं आपके बच्चों की आया नहीं हूँ। हाँ भाई, ये बात तो सभी को पता है। पता है तो क्यों उन दोनों दुष्टों को मेरे पीछे लगा के रखा हुआ है? अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। वो दोनों दुष्ट बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं और ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन दोनों बच्चों को समझा दीजिए, नहीं तो उन्हें मारने में ना मुझे देर नहीं लगेगी। मेरे मना करने के बाद भी उन लोगों ने शरारत की है। आज मैं उन्हें बताता हूं। मुन्ना, चलो मुन्ना! जल्दी चलो, जल्दी चलो। मंचून! चलो चलो, इधर आओ, चलो। मंचून! अरुण, अरुण, उन्हें कुछ मत करना बेटा, छोटे बच्चे हैं। नहीं माँ, आज छोड़ूंगा नहीं मैं अरे उन्हें। रुको तो, अरे सुनो ना बेटा। अरे मंचून! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आज इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे बहुत सुनो हो तो गया। मेरी बात। अरे मुन्ना, कहाँ छुपे? मंचून! चलो यहाँ अरे छुपे। बेटा, कहाँ हो तुम लोग? बताओ भी, क्या ढूंढ रहे हो? मुन्ना, क्या हुआ? मंचू! अरे बता मुन्ना! भी दे। अरे मंचून! कुछ बताओगे या पागल हो गए हो? हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। मुन्ना, अरुण,
अरुण मना किया है ना, बच्चों को छूना भी मत। हटिए, कह रही हूँ ना। हटिए, मैं कह रहा हूँ ना। सुनो मेरी छोड़िए बात। मुझे। अरुण रुक जाओ, अरुण मेरी बात सुनो। रुक जाओ अरुण, मेरी बात सुनो। वो बच्चे हैं अरुण, गलती हो गई उनसे। हटो। अरुण रुक जाओ हटो। अरुण, मेरी बात तो मैं सुनो। बच्चों को समझा दूंगी, आज के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे। देखो मना मेरी कर रही बात हूँ मान ना, ले। कुछ मत करो बच्चों को, छोड़ दो उन्हें। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे, अरे अरुण, मेरी बात मेरी सुन, बात अरुण सुन तो। अरुण समझाओ इसे, नहीं तो बच्चों को मारेगा ये। जाओ समझाओ चल इसे। समझाते हैं। हे भगवान, मुन्ना। क्या हो रहा है इस घर में? मुंचुन, मुंचुन, मुन्ना, मुंचुन, मुंचुन, मुन्ना, यहाँ हो तुम लोग, बाहर आओ। नहीं पापा, पापा नहीं। मैंने कहा ना बाहर आओ। मुंचुन, पापा निकलो बाहर। प्लीज, पापा नहीं, प्लीज, पापा, पापा प्लीज। छोड़ दीजिए ना। ऐसा मत अरुण, कीजिए। मुन्ना, अरुण, मैं कह रहा हूँ ना, निकलो जल्दी। बहुत सैतानी आती है तुम लोगों को। मैं बताता हूँ आज तुम लोगों को। बाहर अरे निकलो। अरुण, अरुण, अरुण ऐसा मत कर बेटा। नहीं माँ, निकलो जल्दी, बाहर निकलो। बच्चों को कुछ किया तो ठीक नहीं होगा दीजिए बेटा। ना। छोड़ दीजिए नहीं माँ, इन लोग को पापा। छोड़ूंगा नहीं मैं आज। क्यों ऐसा बहुत लोग कर हैं रहे इनकी हो? शैतानी। छोड़ दो ना बच्चों निकलो, को। निकलो, बाहर नहीं, निकलो। पापा। निकलो, आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। आज इन लोग की शैतानी बाहर निकालूंगा मैं। पापा मत मारिए पापा, पापा माफ कर पापा दीजिए ना। माफ कर दीजिए, आज के पापा, बाद ऐसा प्लीज, नहीं होगा। हम सच माफ कह कर रहे दीजिए, हैं, मत हम नहीं मारिए। करेंगे ऐसा। चुप। जब तुम लोगों को मैंने मना किया था तो तुम लोग क्यों गए उसके पास? पापा माफ कर पापा दीजिए माफ कर पापा, दीजिए माफ कर दूं? पापा। आज तुम लोग को बताऊंगा, ये शैतानी की सजा जरूर मिलेगी। रुको। पापा, पापा। पापा माफ कर दीजिए पापा। पापा माफ कर दीजिए, आज के बाद उन्हें कभी तंग नहीं करेंगे। हाँ पापा। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। पापा हम लोग आपके बच्चे हैं ना पापा। पापा, पापा प्लीज पापा माफ कर दीजिए। लास्ट चांस दे दीजिए। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। बेटा, मीना तुम लोगों से नफरत करती है। हाँ, आज के बाद तुम लोग उसके पास मत जाना, ठीक है पापा। ठीक है? हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। कैसे हैं फूफा जी? पाए लागू। जियो जागो खुश रहो। अरे फूफा जी जरा सुनिए ना, क्या है? आज पैखाने में एंट्री बंद है क्या आपकी? अरे हाँ? नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो नए दामाद जी पैखाने में घुस गए थे और मुझे जरा जोर से लगी थी। इमरजेंसी थी इसलिए खेत में आ गया। अच्छा, तो आप भी उनको नए दामाद कह रहे हैं? हाँ? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। अरे वो गलती से मुंह से निकल गया था। अच्छा फूफा जी, मैं पूछ रहा था कि हाँ। अरुण की शादी में विदाई में आपको क्या क्या मिला है? क्या मिलेगा? धोती कुर्ता और क्या। अच्छा, लेकिन उस नए दामाद के लिए तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। आपके लिए बस धोती कुर्ता, उसके लिए तो कुछ और ही प्लान बन रहा है। हाँ, सच में? बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ से कब जाएंगे। हे बाबू, अब मेरे ससुराल में मेरी कद्र कम हो गई है। पहले मैं पैखाना आता था ना तो 2 आदमी मेरे साथ चलते थे। एक ये लोटा लेकर चलता था और दूसरा रास्ता बनाते हुए चलता था। अरे फूफा जी, ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? ये तो मैं जानता ही हूँ। बोलिए। अच्छा, आज मैं अपने ससुराल वालों को अपनी पावर दिखाता छोड़ना हूँ। मत उनको फूफा जी। बताता ये उनको छोड़ना मत। बताऊंगा आज इन लोगों को। अब होगा इन लोगों को कांड। दिखाऊंगा फूफा जी आज करेंगे अपनी कांड। पावर। हाँ। अरे फूफा, आइए बैठिए। अरे चाय वाय पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, अरे सुनिए। मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं बाद में पी लूंगा। बहुत जल्दी में है। अरे मेरे ससुराल वालों से ज्यादा इज्जत तो ये गांव वाले कर रहे हैं। अब अपने ससुराल वालों को मैं अपनी पावर दिखा के रहूंगा।